हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक पाठक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। आज की वीडियो में हम कुछ और टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने, दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखिए, कई बार पानी में आपको आसपास की चीजें नजर आती हैं, मिरर यानी कि शीशे में आपको चीजें नजर आती हैं, और कई बार किसी मेटल का जो पॉलिश्ड सरफेस होता है उसमें आपको चीजें नजर आती हैं। तो आपको कुछ भी नजर आ रहा है सामने, वो वाटर में नजर आ रहा है, या आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, या फिर आपको पॉलिश सरफेस पर दिखाई दे रहा है। ये है इमेज, और जो फिनोमेना, जो घटना यहाँ पर हो रही है, दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन में? आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑन और बाउंसिंग बैक, the process of returning or bouncing back of light to the same medium after striking a surface is called the reflection of light। meaning कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, लाइक दैट, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर कहीं से लाइट रे ऐसे करके आती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के वापस चली जाती है उसी मीडियम में। लाइट का मीडियम में कोई चेंज नहीं आता है, उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सरफेस जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्टर। जैसे कि यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्टर। वो सरफेस जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट जो आ रही है, दैट इज द इंसिडेंट रे, ओके, एंड जो वापस लौट करके जा रही है, दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्टेड रे। तो एक लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराती है, टकरा के वापस चली जाती है, सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टर। जो लाइट रे आती है उनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो पूरा फिनोमेना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? तो देखिए, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए, समझिए, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, किसी सोर्स से लाइट रेज ऐसे करके पैरेलल आ रही है, जैसे पैरेलल बीम आकर के किसी सरफेस पर इस तरह से स्ट्राइक करती है, और पैरेलल लाइट रेज आती हैं, इंसिडेंट होती हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी अगर वो क्या जाती हैं, पैरेलल जाती हैं, तो दैट इज व्हाट द रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये अगर ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए कि लाइट रेज इस तरह से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं इस तरीके से, और जब वो रिफ्लेक्ट हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि 2 तरह के रिफ्लेक्शन होंगे, एक रेगुलर और दूसरा होगा आपका इररेगुलर, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसको कहा जाता है। इसमें सभी लाइट रेज पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल जाती हैं। इसमें लाइट रेज पैरेलल आ तो रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जा नहीं रही हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये वाले इसमें जो आप देख रहे हैं नोट्स में, जो कि आपको मिल ही जाते हैं, है ना, ये चीजें इसके अंदर समझाई गई हैं। तो 2 रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, स्टडी किया, ठीक है। रिफ्लेक्शन में अगला टॉपिक जो आता है, दैट इज व्हाट द, अगला टॉपिक जो आता है, जो हम लोग पढ़ेंगे,
दैट इज व्हाट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ 1 एंड लॉ 2। लॉ 1 क्या कहता है कि देखिए इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द नॉर्मल पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप समझिएगा बात को, कि मान लीजिए लाइट रे, ये सरफेस है, इससे सरफेस, ठीक है, ये जो मैं देख रहा हूं आपको, ये अपने हैंड से दिखा रहा हूं, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए इस पर लाइट रे सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, ये एक सरफेस हो गया जिससे लाइट आकर के क्या कर रही है, टकरा रही है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए सरफेस पर आई तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस पर होगी, एंड जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, ये सभी के सभी एक ही सरफेस पर होंगे, एक ही प्लेन सरफेस पे होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे तो इस तरह से आए, ठीक है ना, और रिफ्लेक्टेड रे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दें, आप देख सकते हैं पेन से ऐसे करके, इंसिडेंट रे तो इस तरीके से आए लाइक दैट, जैसे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे आ गई, और फिर हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, ठीक है ना, यानी कि इस प्लेन में नहीं होगी, तो ये तरीका नहीं चलेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में होंगे। एंड सेकेंड लॉ कहता है कि I इज इक्वल टू R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने बनाया ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया दैट इज व्हाट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये है आप लोगों का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉ 1 हो गया, लॉ 2 हो गया, देन अगला टॉपिक जो आता है दैट इज व्हाट द इमेज, ठीक है। क्या होता है इमेज, तो आप मिरर में जो सुबह सुबह देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, तो जो भी चीज आप देख पा रहे हैं मिरर के अंदर, वाटर के अंदर, ऑयल के अंदर, पॉलिश सरफेस पे, वह क्या है, आपकी इमेज है। ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है, देखें यहां पर, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट करती हैं, एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इमेज जो बनती है रियल इमेज, और लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में रियलिटी में मीट न करें और वह किसी पॉइंट से आते हुए अपियर हों, तो उसको, उस केस में जो इमेज बनती है, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज व्हाट द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है, और स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है, सीधी होती है, और लेकिन इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इमेज का, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए समझिएगा बात को, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक लेटर मार्क कर दिया, दैट इज व्हाट, मान लीजिए P मार्क कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई एक रिफ्लेक्टर है, मतलब कोई एक ऐसा सरफेस है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट, इससे लाइट रेज इस तरीके से आई, ठीक है, और टकरा के इससे वापस गई, दीज आर द इंसिडेंट रे, टकरा के वापस गई, और टकराने के बाद इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपको, ये यहां तो है ही है, इसके जैसे कि आप लोग मिरर के सामने आप खड़े होते हो और सेम टाइम आप मिरर के अंदर भी नजर आते हो, तो आप तो हो गए ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो गई, आपकी इमेज हो गई। आप तो हो गए ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है वो आपकी क्या हो गई, इमेज हो गई। तो देखिए आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है ना, एक तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपकी इमेज। और अगर रेज इस तरह से एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो बन रहा है दैट इज व्हाट द रियल इमेज,
और रियल इमेज जो है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। मतलब आप ध्यान से देखिए, ये P ऐसे बना हुआ है तो ये P आपको इस तरीके से नजर आएगा, उल्टा हो गया। दैट इज व्हाट द इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। आप इसको स्क्रीन पे यानी कि एक पेपर लेकर के, है ना, जैसे कि आप लोग मूवीज में जाते हैं, थिएटर सिनेमा घर में जाते हैं, तो वहां पर एक स्क्रीन लगी होती है, पर्दा लगा होता है आगे, उस पर आपको, है ना, सारा का सारा दिखाई देता है। जैसे प्रोजेक्टर लगा होता है तो आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से रियल इमेज भी ये रेज की हेल्प से स्क्रीन पे डायरेक्ट बनती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन वर्चुअल इमेज, जैसे कि आप अपना जो फेस है उसको आप मिरर में देखते हैं, सुबह सुबह शीशे में देखते हैं, वो मिरर के अंदर दिखाई देता है, बाहर नहीं, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर दिखाई देता है, तो वह क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो आपको समझ में आया होगा कि इमेज क्या होती है, 2 टाइप की होती है, रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आपको समझ में आ गया कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज को ये उल्टी बनती है, बात समझ में, अगर ये पेन ऐसे करके है, ठीक है कि नहीं, तो इसकी जो इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है ना, ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, इन्वर्टेड होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखिए, टॉपिक पढ़ रहे थे हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, वो आप लोगों को समझ में आए, है ना। देन इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके, बात समझ में आ रही है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है ना, सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्लेन मिरर बनता कैसे है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लेन मिरर के। सबसे पहले उस चीज को आप लोगों को समझाते हैं। तो देखें, समझेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो प्लेन मिरर कैसे बनता है इसको देखिए। सबसे पहले हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्लास, कांच लिया जाता है, ग्लास लिया जाता है एक, उसके बाद उस पर किया जाता है इस तरह से सिल्वर पेंट। ये हो गया उसके ऊपर, दैट इज सिल्वर पेंट, सिल्वर पेंट। ठीक है, ये हो गया ग्लास, और सबसे पीछे की तरफ उस पे किया जाता है, सबसे पीछे की तरफ उस पे किया जाता है, ये आपने इस पे कर दिया, दैट इज व्हाट द रेड ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से इन चीजों को मिला करके हम क्या करते हैं, मिरर को बनाते हैं, मिरर जो है बनता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो सिल्वर पेंट आपने किया है, यही क्या करता है, इट सर्व एज मिरर, क्योंकि, है ना, बिकॉज क्या करता है, ये क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट दी लाइट, इट रिफ्लेक्ट दी लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है, आप देखते हो ग्लास में से तो लाइट चली जाती है, ठीक है ना, इस तक आती है, इस तक, ठीक है, ये जो सिल्वर है इस तक लाइट आती है, ग्लास से होकर के चली जाती है, इस तक लाइट आती है, उससे लाइट जो है क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। तो यही मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम प्लेन मिरर को बड़े सिंपल तरीके से बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से प्लेन मिरर इमेज को फॉर्म करता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया, ये हो गया प्लेन मिरर, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और ये वाला जो है ये हो गई इसकी पेंट साइड, पीछे से जैसे हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा प्लेन मिरर, है ना, किस तरीके से होता है। तो अब देखिए कैसे करके ड्रॉ करेंगे हम। ये देखिए लाइट रे आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, और लाइट इस तरीके से लौट गई, ये हमें मिरर के पीछे से आती हुई अपीयर होगी। कोई एक लाइट रे इस तरीके से आई, ये भी जैसे आई वैसे ही करके क्या कर गई, लौट गई, टकरा के सीधी लौट गई, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, आर भी 0 होगा। अगर लाइट रे, कोई भी लाइट रे प्लेन मिरर परपेंडिकुलर आती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। अब लाइट रे और एक आई, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए क्या चली गई, वापस चली गई। अब ये सभी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये मिरर के पीछे से आती हुई अपीयर होगी, ये कहां से, मिरर के पीछे से आती हुई अपीयर होंगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था,
ए बी ऑब्जेक्ट, उससे सारी लाइट रेज आ रही थी, है ना, और ये हमारे पास बन गया ए डैश एंड बी डैश, दैट इज व्हाट द इमेज। एक बार फिर समझिए, मैं फिर से समझाता हूं आप लोगों को। देखिए ये हमारा क्या हो गया, दिस इज व्हाट आर ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ये एक लाइट रे जाती है, परपेंडिकुलर जाती है मिरर पर, टकरा के वापस आ जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ये एक और लाइट रे जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। ऐसे लगता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है। लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कैसे लगता है, कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है। एक लाइट रे और जाती है, ठीक है, और इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, कुछ बनता है, तो ये उसी उतने ही एंगल पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। मान लो ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और ये लाइट रे हमें यहाँ मिरर के पीछे से कहीं से आती हुई अपीयर होती है। तो सभी लाइट रेज हमें मिरर के बिहाइंड द मिरर आती हुई अपीयर होती हैं, और जहां से हमें आती हुई अपीयर होती है वहां पर हमको कुछ दिखाई देता है, दैट इज ए डैश बी डैश एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द इमेज। अब आप समझिएगा कि जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है। एक तो देखिए, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनती है, इमेज। अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है मिरर के सामने तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। साइज सेम रहता है इमेज का। ऑब्जेक्ट यदि 2 मीटर का है तो इमेज भी कितने होगी, 2 मीटर की होगी। बस एक चीज होती है, इमेज वर्चुअल होती है, मिरर के पीछे बनती है, इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। बिल्कुल आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो बिल्कुल जैसे ठीक आप दिखाई देते हैं, कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं देता। लेकिन लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेटरल इन्वर्टेड मतलब जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड की तरह दिखाई देता है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की तरह दिखाई देता है। यानी कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है प्लेन मिरर में। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेन मिरर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। इमेज सेम साइज की होती है, इमेज जो फॉर्म होती है वो डिस्टेंस भी सेम होता है ना, और वर्चुअल इमेज होती है, वर्टिकली इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसीलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वो एम्बुलेंस जो है ना, थोड़ा सा लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है। मतलब कि मिरर इमेज लिखी जाती है जिससे कि सामने वाले जो ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहे हैं उनको उनके मिरर्स में एम्बुलेंस क्या है, सीधा नजर आना चाहिए। ओके तो ये था आप लोगों के पास प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। अब हम एक और तरह के मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। एक और तरह के मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रही है। एक स्फेयर है, गोला है, उसका एक पार्ट हमने काटा, उसको सिल्वर पेंट किया, रेड ऑक्साइड पेंट किया, तो वो चीज जो बनती है दैट इज व्हाट कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्फेयर है। उस स्फेयर का हमने एक पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया, और बाहर वाली तरफ से हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो जो इनर साइड है वह क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी। यहाँ जो मिरर बनेगा दैट इज व्हाट द कॉनकेव मिरर। ओके अब ये स्फेयर है हमारे पास, गोला है, इसको हमने कट किया। कट करने के बाद हमने इसको इनर साइड से पेंट कर दिया, ठीक है ना। तो लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, आउटर साइड करेगा, दैट इज व्हाट द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये था दोस्तों इस आज की वीडियो में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ टर्म्स और कुछ और चीजें, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इस कंटेंट से जो भी कुछ बताया जा रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप बिल्कुल फ्रीली, है ना, मुझे कांटेक्ट करें, बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें।